नमस्कार। आज हम कुछ स्रोतों पर गहराई से बात करने वाले हैं जो श्रोताओं ने भेजे हैं। जी हाँ। हमारे पास एक छोटी सी कहानी है, माँ का आखिरी तोहफा, और साथ में सहानुभूति और जो ये भावनात्मक प्रतिक्रियाएं होती हैं उन पर कुछ मनोवैज्ञानिक लेख भी हैं। अच्छा। और हाँ, सामुदायिक सहायता पर भी कुछ नोट्स हैं। ठीक है। तो कोशिश यही है कि इन सब से जो अहम बातें हैं वो निकालें और देखें कि ये सब मिलकर क्या तस्वीर पेश करते हैं। बिल्कुल, देखते हैं क्या निकलता है। तो चलिए कहानी से ही शुरू करते हैं। एक लड़का है, एक चाय की दुकान, हाँ। और जेब में है सिर्फ 5 रुपए। अच्छा। और चाय है 10 रुपए की। ठीक है। तो वो दुकानदार से कहता है, भाई 5 रुपए की चाय दे दो। यहीं पर बात साफ हो जाती है। हाँ, ये सीधे सीधे दिखाता है ना उसकी जरूरत। हाँ, और यहाँ पर वो जो मनोविज्ञान वाले लेख हैं वो भी जुड़ते हैं। कैसे? कि कैसे तनाव में या जरूरत के वक्त इंसान की बात एकदम सीधी हो जाती है। कोई लाग लपेट ली, सही। वो कोई मोलभाव नहीं कर रहा, बस अपनी असल जरूरत बता रहा है। ये उस पल की गंभीरता दिखाता है। बिल्कुल। और फिर कहानी में एक मोड़ आता है जब दुकानदार मना कर देता है। अच्छा। तो लड़का उदास हो जाता है और अपनी माँ को याद करता है। हाँ। वो कहता है, माँ कहा करती थी, बेटा तुझे कुछ भी चाहिए हो बोलना, माँ सब कर लेगी। आज माँ नहीं है और भूख भी है, बस 5 रुपए बचे हैं। ओह। ये शब्द कितना असर डालते हैं ना। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। ये सिर्फ दुख बताना नहीं है। हाँ। माँ के जो शब्द थे वो एक तरह का सुरक्षा कवच थे। एक वादा। हाँ, एक वादा। अब माँ नहीं है तो वो कवच भी नहीं रहा। सही। और वो जो मनोवैज्ञानिक लेख है वो भी यही बताते हैं कि बचपन के ऐसे जो आश्वासन होते ना वो मन पर कितनी गहरी छाप छोड़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो माँ का ना होना सिर्फ वो भावनात्मक खालीपन नहीं है, बल्कि एक तरह से सुरक्षा की कमी भी है। हाँ, महसूस होती है। और कहानी का अंत भी तो यही कहता है, माँ चली जाती है पर उसका प्यार रह जाता है। हाँ। वो प्यार सिर्फ यादों में नहीं बल्कि उन वादों की गूंज में भी जिंदा रहता है। सही कहा। और फिर आता है दुकानदार का रवैया। हाँ, वो दिलचस्प है। उसकी आंखें भर आती हैं, वो चुपचाप लड़के को चाय दे देता है और कहता है, ये तेरी माँ की तरफ से, और जब कभी भूख लगे आ जाना बेटा। देखिए, ये सिर्फ चाय देना तो नहीं है, ये कुछ और ही है। सही कहा। ये सिर्फ दया या चैरिटी नहीं है। नहीं। वो जो सामुदायिक सहायता वाले नोट्स थे ना हमारे पास, हाँ। उनमें भी ऐसी मिसालें हैं जहां लोग मदद करते हैं सिर्फ जरूरत पूरी करने के लिए नहीं, बल्कि एक भावनात्मक जुड़ाव के लिए या किसी की इज्जत रखने के लिए। अच्छा। यहाँ दुकानदार एक तरह से उस माँ के वादे को निभा रहा है। हाँ बिल्कुल। जिसे हम मनोविज्ञान में प्रो सोशल बिहेवियर कहते हैं, मतलब सहानुभूति से प्रेरित व्यवहार। और हमारे पास इस पर लेख भी हैं। उस लड़के के दुख ने, उसकी कहानी ने दुकानदार के अंदर वो सहानुभूति जगा दी। तो क्या ऐसा कह सकते हैं कि लड़के की ईमानदारी और उसके दुख का जो इजहार था उसने दुकानदार को ऐसा रिएक्ट करने पे मजबूर किया? हाँ, हो सकता है। शायद अगर वो बहाना बनाता या झूठ बोलता तो शायद ऐसा ना होता। बिल्कुल हो सकता है। एक लेख में इमोशनल कंटेजियन की बात है। अच्छा। यानी भावनात्मक संक्रमण। हाँ। कि कैसे एक की भावनाएं दूसरे को छू लेती हैं, प्रभावित करती हैं। लड़के का दर्द सच्चा था और वो दुकानदार तक पहुंच गया। सही। और उस पल में दुकानदार ने नियम या पैसे से ज्यादा इंसानियत को महत्व दिया। बिल्कुल। ये रोजमर्रा की जिंदगी में जो करुणा दिखती है ना कभी कभी, हाँ, अचानक से। हाँ, अचानक से बिना सोचे समझे, ये उसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। तो फिर इन सब स्रोतों को अगर हम मिलाकर देखें तो मुख्य बात क्या निकल कर आती है? मेरे लिए तो शायद ये है कि माँ का प्यार वाकई उनके जाने के बाद भी अलग अलग रूपों में जिंदा रह सकता है। राइट। और दूसरी बात कि इंसानियत या कह लें दयालुता वो अक्सर ऐसे छोटे अनपेक्षित पलों में ही सामने आती है। बिल्कुल। ये सिर्फ कहानी नहीं, ये मानवीय जुड़ाव और सहानुभूति की ताकत का एक सबूत है। और ये भी कि कैसे एक व्यक्ति का दुख या उसकी जरूरत जब वो ईमानदारी से सामने रखता है, हाँ, तो वो दूसरे व्यक्ति में मदद की भावना जगा सकती है। ये दिखाता है कि हम सब एक समाज के तौर पर कितने गहरे जुड़े हुए हैं। सही कहा। तो फिर श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ते हैं यहाँ पर। जी। क्या हम रोजमर्रा की भागदौड़ में इतने उलझ जाते हैं कि ऐसी छोटी सच्ची भावनात्मक अभिव्यक्तियों को नजरअंदाज कर देते हैं? सोचने वाली बात है। और क्या दूसरों की भावनाओं को महसूस करने की हमारी ये जो क्षमता है वही हमें कभी-कभी अप्रत्याशित रूप से इतना दयालु बना देती है? बिल्कुल। और ये भी सोचने वाली बात है कि क्या किसी की याद, किसी का प्यार, जैसे
इस कहानी में माँ का था। हाँ। क्या वो अजनबियों के बीच भी करुणा का एक पुल बना सकता है? गहरा सवाल है। तो इसी सवाल के साथ और कहानी की उस खूबसूरत पंक्ति के साथ कि माँ चली जाती है पर उसका प्यार रह जाता है, हाँ। आज की ये चर्चा यहीं समाप्त कर